नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ये जो बिहार में नई सरकार आकार में आई है और उसके जो मुखिया हैं नीतीश बाबू, चर्चा है कि बड़े परेशान हैं, बड़ी अकुलाहट में हैं इन दिनों। उनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ खेला ना हो जाए। अच्छा, इस डर को बल दिया प्रशांत किशोर के एक बयान ने जो कुछ रोज पहले आया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बिहार में अभी सियासी भूचाल आना बाकी है। सवाल यह है कि वो कौन सा भूचाल है जिसने नीतीश कुमार की नींद उड़ा रखी है। और जब इस तरह का सवाल खड़ा होता है तो सीधा अगर आप ये कहिए कि दिमाग जाता है तो वो भाजपा पर जाकर ठिठक जाता है कि कुछ हो ना हो, इसका मतलब भाजपा कुछ गेम करना चाहती है बिहार में। सवाल यह है कि अगर भाजपा गेम करना चाहती तो शपथ ग्रहण समारोह से लेकर और फ्लोर टेस्ट तक तकरीबन 15 दिन था, तब भाजपा ने तो कुछ किया नहीं, तो आगे भाजपा क्यों ही कुछ करेगी। सवाल यह है कि भाजपा क्यों नहीं कुछ करेगी। 40 लोकसभा सीटें हैं वहां पे। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि भाजपा ये जानती है कि अगर ये सरकार चलती रही, जो मौजूदा नया वहां गठजोड़ बना है, तो उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि सरकार के साथ जो है वो जंगल राज का एक तगमा है और इससे एक लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मसला है उसको लेकर जो राजद की छवि रही है उससे सब वाकिफ है और उसका सियासी लाभ भाजपा को मिल सकता है। एक दूसरा, जो गैर यादव बिरादरी है उसको भी भाजपा अपने पक्ष में लामबंद कर सकती है और इसके जरिए वो मिशन 35 तक जा सकती है और उसे किसी बैसाखी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस कारण भी वो चाहती है कि यहां सरकार चले। अगर वो सरकार हिलाती है तो दरअसल उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और ये जो सियासी तौर पर जातीय गोलबंदी बढ़ जाएगी और उसके कारण भाजपा की जो मुहिम है वो आधार में लटक जाएगी। इस कारण भाजपा तो वहां किसी खेल करने के मोड में है नहीं। तब अगला प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर में फिर क्यों कहा जा रहा है कि वहां सियासी भूचाल आना बाकी है। तो उस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस पैक्ट को देखना होगा जो महागठबंधन बनने से पहले हुआ था। महागठबंधन जब बना तो एक पैक्ट के तहत बना और उस पैक्ट में किसी की मुख्य भूमिका रही तो वो कांग्रेस। चूंकि आपको अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने इसी मतांतर पर चर्चा की थी कि राजद किसी भी कीमत पर और खासतौर से लालू प्रसाद यादव इसके लिए तैयार नहीं है कि जदयू एनडीए छोड़कर आए, भाजपा छोड़कर हमारे साथ आए और फिर हम उनको मुख्यमंत्री बनाए ना। नीतीश कुमार अगर राजद के साथ आना चाहते हैं तो आए, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। ये इसे लेकर राजद एकदम स्पष्ट थी। फिर सवाल ये उठता है कि राजद ने समझौता क्यों किया। तो समझौते की वजह यह रही कि कांग्रेस उसमें बीच में खड़ी और कांग्रेस ने इस तरीके से बात बनी कि अभी ये सीएम बन जा रहे हैं और फिर बाद में इनको जो है आगे ये केंद्र की सियासत करेंगे और फिर जो ये सीएम की कुर्सी है ये तेजस्वी यादव को दे दी जाएगी। तब जाकर वो बात बनी कि चलिए ठीक है। अब ये तो बात हो गई, सरकार भी बन गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि पीएम बनाने का जो सपना दिखाया तमाम इनके साथियों ने मिलकर, जब वो दिल्ली जाते हैं तो ये देख लेते हैं कि साहब ये जो जोड़ना तोड़ना है ये बड़ा मुश्किल है। ममता बनर्जी के अपने अपने जो है आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, अखिलेश यादव और बहन जी के अपने आग्रह दुराग्रह हैं और फिर इधर अरविंद केजरीवाल की अपनी सियासत है। ऐसी स्थिति में पीएम बनना तो बड़ा मुश्किल है। मतलब सबको एक साथ ले आना और फिर खुद चेहरा बन जाना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब ये काम मुश्किल है और सीएम की कुर्सी बची रहे ये भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो जैसे देखिए 2 पुत्र हैं, एक पुत्र बिहार में है और दूसरे पुत्र दिल्ली में है। इधर सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, उधर लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए और इधर नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी तरह से
कहीं ना कहीं हम सेट हो जाएं। अगर मान लीजिए हम चेहरा नहीं बन पाते हैं तो कम से कम बिहार में ही सेट हो जाए, सीएम की कुर्सी ना जाए, और अगर वहां कुर्सी जाए तो सेंटर में कुछ हो जाए। तो जो एक चर्चा चली ना कि वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा चली थी। तो दरअसल उस चर्चा के पीछे का कारण यही था। और जब आप उस कारण को और देखेंगे तो असल मसला यह है कि राजद कभी भी खेल कर सकता है, क्योंकि राजद के पास 118 का संख्या बल है कांग्रेस को लेकर। तो उसके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि 4 विधायक तोड़ लिए जाए जदयू से, और वो भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 तो जीतन राम मांझी के ही है, तो वो इधर से उधर चले जाएं, कह देंगे हम आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, जीतन राम मांझी को जीतन राम मांझी जा सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए, अब आप में से कई को सवाल उठेगा कि अरे वो तो सीएम है, डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे। तो इस तरह के सवालों में जाने से अच्छा है कि मौजूदा समय में ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे आप देख सकते हैं। बहरहाल अब सवाल यह है कि ये रुके कैसे, नीतीश कुमार की ये चिंता है। तो उसी को रोकने के लिए वो 50 मिनट राहुल गांधी से बात करते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं कि उस बातचीत में वो कुर्सी को लेकर बात करते, नहीं, उस 50 मिनट की बातचीत के जरिए वो बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेस को कितनी तरजीह दे रहे हैं। उसके पहले जब ये गठबंधन आकार ले रहा था तब इन्होंने लंबी बातचीत की थी सोनिया गांधी से। अभी भी दिल्ली आएंगे, जब सोनिया गांधी आएंगी तो उनसे मिलकर जाएंगी। तो जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को भाव देना शुरू किया है, उसकी बड़ी वजह यह है कि बिहार वाली कुर्सी बची रहे और कांग्रेस पूरा दबाव बनाएगी। और दबाव की वजह यही है कि राजद अकेले तो बना नहीं सकती है, उसको कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, और कांग्रेस को लेकर उनके साथ उनके पास 118 होते हैं। तो कांग्रेस इधर से जब दबाव बनाए रखेगी, नहीं नहीं नीतीश बाबू ठीक है, तो वहां राजद कोई खेल करेगी नहीं तो ये सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव को खेल करने में समय नहीं लगेगा। हाँ, एक और अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि हुई हो, और ये जरूरी नहीं कि जो जिस तरह की बात चल रही वैसा ही हो सकता है राजद और कांग्रेस में ये आपस में समझ बूझ हो गई हो कि चलिए ये आ रहे हैं, इनको आने दीजिए, हम लोग को कुर्सी मिल जाए तो यहाँ हमारा बेटा वहाँ आपका बेटा, और इनका क्या भरोसा, ये आज इधर है कल उधर चले जाएंगे, इनका कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अच्छा, नीतीश बाबू को अगर भनक भी लग जाए कि हम चेहरा नहीं होंगे, ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को पीएम बना दिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर वो इधर से उधर जा सकते हैं। क्योंकि 2017 में जब उन्होंने पाला बदला था तो ये चर्चा अब तो आम है कि तब कांग्रेस तैयार नहीं हुई थी इनके चेहरे पर, अब कांग्रेस इनके चेहरे पर तैयार है, इसीलिए चले आए। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि नीतीश कुमार अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि ना कांग्रेस से अपनी बिगड़े नहीं, ताकि अगर यहां नहीं तो वहां की कुर्सी तो बची रहे। और हो सकता है कि जो हमने पहले कहा कि राजद और कांग्रेस में ही अपना एक समझौता हो गया हो। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को बेचैन कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी जान रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि सियासी भूचाल आना बाकी है, तो उसका एक ही तरीका है, वो ये कि इनकी कुर्सी इनके हाथ से निकल जाए। और वो कुर्सी तभी निकल सकती है जब कांग्रेस अपना हाथ खींच ले, उधर राजद खेल कर देगा। अब जब तक कांग्रेस अपना हाथ बनाए हुई है तब तक इनकी कुर्सी को लेकर खतरा नहीं है। इसीलिए अब जो इनका परिक्रमा मार्ग है वो जनपथ और तुगलक रोड बना हुआ है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। पर जब प्रशांत किशोर भूचाल की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर कुछ भी हो सकता है। और राहुल गांधी तो निकल ही पड़े हैं यात्रा पर, और उस उधर से कांग्रेस जो संकेत दे रही है उससे तो ये लग रहा है कि वो अकेला चलेंगे और पीएम फेस भी बनेंगे, और उधर राजद के पास संख्या बल ज़्यादा है। तो लालू प्रसाद यादव ये चाहेंगे कि उनको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इधर हो सकता है कांग्रेस ये चाहे कि नहीं हमारे नेता तो राहुल जी हैं। ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं जिसने नीतीश कुमार की नींद उड़ा रखी है, और इस नींद उड़ाने में जाहिर तौर पर भाजपा तो कहीं नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षा ने उनकी कुर्सी को खतरे में डाल दिया है।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।